कक्षा 10 विज्ञान फिजिक्स। हेडिंग वर्ण विक्षेपण का प्राकृतिक उदाहरण डैश इंद्रधनुष। आज हम लोग पढ़ेंगे इंद्रधनुष के विषय में। जब वर्षा की बूंद पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह प्रिज्म की भांति, जिस प्रकार प्रिज्म सूर्य के रंगों को 7 भागों में विभक्त कर देता है, उसी प्रकार प्रिज्म की भांति वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। इसमें बाहर के भाग का रंग लाल तथा भीतरी रंग बैंगनी होता है। कहने का मतलब, जब वर्षा होने के पश्चात सूर्य निकलता है या सूर्य दिखाई देता है, तो जब वायुमंडल में वर्षा की छोटी छोटी बूंदें ऊपर तैरती रहती हैं, जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो प्रिज्म की भांति व्यवहार करने लगती हैं। सूर्य का प्रकाश उस पर पड़कर एक प्रकार का चमक बनाता है और इसी चमक को इंद्रधनुष कहते हैं। ऐसे रचना बनता है जो 7 भागों में बट जाता है, इसी को इंद्रधनुष कहते हैं। तो इंद्रधनुष में इसमें बाहर के भाग का रंग लाल, इसका रंग लाल होता है और भीतरी रंग बैंगनी होता है। इस इंद्रधनुष को प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष कहते हैं, इसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। यदि बाहरी भाग या बाहरी क्रॉस या बाहरी चाप का रंग लाल हो तो उसे, और भीतरी रंग बैंगनी हो तो उसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। यदि ये कभी कभी आसमान में 2 प्रकार के धनुष दिखाई देते हैं, या तो अब यदि बाहरी भाग लाल और भीतरी भाग बैंगनी हो तो उसे प्राथमिक कहते हैं। लेकिन कभी कभी बाहरी भाग बैंगनी तथा आंतरिक या भीतरी भाग लाल दिखाई देता है, तो उसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष कहते हैं। कहने का मतलब, वर्षा के समय जब बरसात बंद हो जाती है या जल की कुछ बूंदें ऊपर बादल के रूप में तैरती रहती हैं, तो उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वह 7 रंगों में बट जाता है, जो प्रिज्म जैसा व्यवहार करता है। 7 रंगों में बटने की इसी क्रिया को इंद्रधनुष कहते हैं। यदि उसमें बाहरी भाग लाल हो और भीतरी भाग बैंगनी हो तो उसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। लेकिन कभी कभी आसमान में 2 प्रकार के धनुष बनते हैं जिनका वर्णक्रम विपरीत होता है। कहने का मतलब, बाहरी भाग लाल आंतरिक भाग बैंगनी हो तो वह प्राथमिक है। यदि आंतरिक भाग लाल और बाहरी भाग बैंगनी हो तो उसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। कहने का मतलब यह, आसमान में यदि ऊपर लाल नीचे बैंगनी हो तो उसे प्राथमिक इंद्रधनुष। लेकिन कभी कभी 2 प्रकार के धनुष बनते हैं। यदि यही क्रम उल्टा हो जाए, रंगों का क्रम बदल जाए, तो उसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। रंगों का क्रम बदलने का मतलब, जो अब तक बाहरी लाल था वह बाहरी बैंगनी हो जाए और जो भीतरी बैंगनी था वह लाल हो जाए, उसे कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। आसमान में जल पर सूर्य की किरणें टकराती हैं तो 7 रंगों में बट जाती हैं, ऐसा कभी कभी होता है। इस क्रिया को कहते हैं इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष 2 प्रकार के बनते हैं। यदि बाहर लाल हो अंदर नीचे बैंगनी हो तो इसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। यदि बाहर बैंगनी हो अंदर या नीचे लाल हो उसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। वायुमंडल में या बादल पर, आसमान पर 2 प्रकार के धनुष बन सकते हैं, इसे कहते हैं इंद्रधनुष। तो वर्षा की बूंद पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह 7 भागों में बट जाता है। 7 भागों में बटने की क्रिया को कहते हैं इंद्रधनुष। यह 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। प्राथमिक में ऊपर लाल नीचे बैंगनी और द्वितीयक में ऊपर बैंगनी नीचे लाल होता है, इसे कहते हैं इंद्रधनुष।
जो वर्ण विक्षेपण का उदाहरण होता है। कभी कभी परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा है, वर्ण विक्षेपण का प्राकृतिक उदाहरण है, तो विकल्प में देगा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण का प्राकृतिक एग्जाम्पल है, यह इंद्रधनुष कहते हैं।